नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है। ईडी 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 24 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करना होगा और 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, और अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिली, जहां बताएं मध्य प्रदेश में कमलनाथ के घर पहुंची है पुलिस। 3 थानों की पुलिस कमलनाथ के घर पहुंची है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के शिकारपुर कमल कुंज आवास 3 थानों की पुलिस पहुंची है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर जो एक्शन हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कमल कुंज आवास पर पहुंची है टीम, जो आगे छानबीन करेगी। शिकारपुर कमल कुंज में आवास है, जहां पर टीम पहुंच करके आगे के एक्शन के लिए इस वक्त फिलहाल तैयार नजर आती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को लेकर के बोले एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा जिसे भी आना है आए, आप बच्ची हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भावुक नजर आए भगवंत मान। कहा स्कूलों और बिजली को लेकर बात की। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा समय बताएगा कि किसका खाता खुलेगा, किसका नहीं खुलेगा। इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छुड़ाना गया। चिराग पासवान ने किया जीत का दावा। कहा सारी 40 सीटें जीत रहा है एनडीए, आरजेडी का नहीं खुलेगा खाता। नामांकन के बाद मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने किया जीत का दावा। कहा मैनपुरी की जनता ने कर लिया है तय, इस बार खिलेगा कमल। मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के कार्यक्रमों, नीतियों और रीतियों को मिल चुका है। उसी के बल पर यहाँ कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। तरुण चुग ने कांग्रेस में साधा निशाना। कहा सनातन का अपमान करने वालों को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। टुकड़े टुकड़े गैंग के बादशाह को कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर हमला। कहा सनातन का अपमान करती है परिवारवादी मटन बनाते हैं, नवरात्र में मछली खाते हैं तेजस्वी। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में भरी हुंकार। कहा विकसित भारत को ऊर्जा देने का समय, बीजेपी का संकल्प पत्र में विकसित भारत की छवि। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा बीजेपी ने विकास और विरासत दोनों का विजन रखा है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। सीएम योगी ने कहा बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री को विजन हमारा मिशन है। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा जनता को योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी हर गारंटी को पूरा किया है। रिपब्लिक भारत से बोले मुकेश सैनी। कहा बीजेपी ने तोड़ी हमारी पार्टी, इसलिए बीजेपी से हमने नहीं किया समझौता। जयपुर में भगवा ध्वज हटाने पर विवाद। बीजेपी विधायक ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस कमेटी ने हेरिटेज निगम को लिखी थी चिट्ठी। भगवा ध्वज हटाने पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान। कहा कांग्रेस को चुभता है भगवा, राम को नहीं चाहती कांग्रेस। मानसिकता देखें
कि इन्हें भगवा दस से राम नाम से आपत्ति है। भगवान के ध्वज नहीं लगाएंगे, राम नाम नहीं लगवाएंगे, भगवा शब्द लिखा है, भगवा से आपत्ति है इनको। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, जानसठ क्षेत्र में ढह गई मंजिल। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग हादसे पर ग्रामीणों का बयान, कहा ठेकेदार पर होनी चाहिए कार्रवाई, बिना परमिशन ठेकेदार नहीं कर सकते काम। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दिखा आका तांडव, गोदाम में रखे लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुटी। यूपी के बदायूं में फांसी के फंदे पे झूलता मिला युवक का शव, लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के झांसी में भाई ने अपने भाई को उतारा मौत के घाट, मामूली विवाद के चलते पत्थर से कुचलकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताया कि मतदान से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है, ड्रग्स और शराब जब्त की है। 2019 का ये कैश है जो ड्रग्स और कैश बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है, जो खुलासा हुआ है, 4650 करोड़ की ड्रग्स, शराब और कैश जब्त किया गया है। 2019 में यह कैश बरामद जो किया गया था, या ड्रग्स और शराब जो बरामद की गई थी, उससे ज्यादा है जो आंकड़े बता रहे। इलेक्शन कमीशन लगातार नकेल कस रहा है, कार्रवाई कर रहा है, एक्शन ले रहा है और 4650 करोड़ की ड्रग्स यहां जब्त की गई है। दो 2019 में जितनी बरामद शराब और ड्रग्स थी, इस बार अगर देखें तो उससे कई गुना ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन सख्ती है और उसी का नतीजा है कि ये जब्त की गई है बड़ी मात्रा में ड्रग्स और शराब। और चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैसूर से हेलीकॉप्टर के जरिए नीलगिरी पहुंचे थे, जहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने राहुल गांधी के चॉपर की तलाशी ली। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को जरूरी नियम कायदों का पालन करने संबंधी जरूरी निर्देश जारी किए हैं और हर राजनीतिक दल के नेता नियमों का पालन करें। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारी सभी नेताओं की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज नीलगिरी पहुंचे राहुल गांधी के चॉपर की तलाशी ली गई। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे पहले ही नीलगिरी आए कई राजनीतिक दलों के नेताओं की तलाशी ले चुके हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ए मुरुगन जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की सख्ती आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, 24 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दरअसल चुनौती दी थी, उनको दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए इसी बात को रखते हुए कि गिरफ्तारी गलत की गई है। 24 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक का वक्त ईडी को दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए दीपेश, लग रहा है केजरीवाल को अभी भी राहत नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से जवाब मांगा गया है।
देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगभग 2 सप्ताह और अरविंद केजरीवाल को अभी जो हिरासत का है उसी में रखा जाएगा। 2 सप्ताह के बाद जब 29 अप्रैल का जो सप्ताह शुरू होगा उसमें फिर इस मसले को लेकर सुनवाई जो है वो शुरू होती हुई नजर आने वाली है। इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है। उसको लेकर जो कोर्ट का है उसने ईडी से नोटिस कर जवाब मांगा है कि आप ये बताइए कि आखिर गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, क्यों की गई है। अब उस का जो जवाब है वो ईडी को 24 अप्रैल तक सबमिट करना है और फिर 24 से 27 अप्रैल तक के जो तारीख है वो जवाब दाखिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल को दी गई है। दरअसल ईडी जो जवाब दाखिल करेगी उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी जो जवाब है वो दाखिल किया जाएगा। उसके लिए 27 अप्रैल तारीख तय की गई और फिर दोनों के जवाब दाखिल होने के बाद 29 अप्रैल से जो सप्ताह की शुरुआत होगी उसमें फिर इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई शुरू होती हुई नजर आने वाली है। यानी साफ तौर पर यह कहा जाए कि जिस याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल फौरी राहत बिल्कुल दीपेश, तो अब 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी, देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए, फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। गारंटी इनकी जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। ऐसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा %। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता न पक्ष न विपक्ष, बात सिर्फ निष्पक्ष। मुद्दा होगा बेजोड़। पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, सीधा जवाब नहीं देते। वो मेगा रोड शो जो शुरू होना है वो यहाँ से शुरू होगा। घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। नहीं मिलेगा तो खबर का पूरा सार मेरे साथ।